नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम बच्चोली। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह खुशी जाहिर की कि उनकी सरकार ने खनन से 6 अरब से भी अधिक का राजस्व कमाया है। निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए यह खुशी की बात होगी। मुख्यमंत्री धामी के लिए तो यह एक प्रकार से खास उपलब्धि है। अरे भाई, यदि आम इंसान भी कुछ कमाता है तो वह भी खुशी से नाच उठता है ना। यह तो पूरी सरकार है। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री इस रकम का जनता के लिए क्या करने वाले हैं। यह तो शायद उन्होंने अपनी पार्टी को बता भी दिया होगा। वह इस रकम का क्या करने वाले हैं, अपनी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बता ही दिया होगा। इधर कांग्रेस के लोग सख्ते में आ गए हैं कि उनके लोगों के पास खनन के पट्टे नहीं हैं। क्या पता होंगे भी, पर जो भी हो, सरकार के खजाने में कमाई की एक रकम तो आई है। दरअसल सिर्फ खनन से नहीं, सरकार के पास शराब से, वन निगम से, उद्योग धंधों से और अन्य तमाम कारोबार से राजस्व एकत्र होता है। अब लोगों में विश्वास जग रहा है कि युवा मुख्यमंत्री धामी ने जैसे खनन की कमाई सार्वजनिक कर दी, वैसे अन्य कमाई भी वे भविष्य में सार्वजनिक करने वाले हैं। उनकी सरकार राज्य से कितना राजस्व एकत्रित करती है ना पते की बात। यही तो युवा होने का मतलब है। बेहिचक वे राज्य के राजस्व की बात सार्वजनिक कर रहे हैं। अब लोगों की लालसा बढ़ रही है कि मुख्यमंत्री यह बताने के लिए बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे कि उनके खनन के कारोबार में राज्य के कितने लोग जुड़े हैं और राज्य से बाहर के कितने लोग जुड़ चुके हैं तथा कितनी कंपनियां खनन कारोबार कर रही है। जो युवा मुख्यमंत्री के युवा हिमालय राज्य के पहाड़ों, नदियों का सीना चीर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मालूम है कि नहीं, पर उत्तराखंड में जहां जहां खनन हो रहा है वह मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। यदि मालूम हो भी, वह अकेले क्या कर सकते हैं? नहीं, वह चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर उन्हें कोई बताइए कि गौरा नदी के किनारे जो रेल लाइन जा रही है वह कभी ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि उसके नीचे से खनन कार्य बड़े तेजी से चल रहा है। सोम नदी का पानी बरसात में अन्यत्र फैलता है और तबाही क्यों मचाता है। ऐसे कई नदियां भी है जो बहुत उफान पे आ जाती है और तबाही मचाती है। इनके किनारे और छातियों पर बुलडोजर, जेसीबी तथा विशालकाय मशीनें चलाई जा रही है। अब मशीनें क्या मानकों के अनुरूप चलाई जा रही है या प्रकृति का राक्षसी भक्षण कर रही है? यहाँ हम सरकार के कुछ आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों पर आप जरूर गौर फरमाएंगे। भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा उन्हें कुल 875 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया था, जिसके सापेक्ष भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा 472.25 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है। इसी तरह वर्ष 2023-24 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड को राज्य सरकार द्वारा 875 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड को कुल 645.42 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री धामी जब खनन की कमाई की बात कर रहे थे तो वह यह भी जानकारी दे रहे थे कि खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ बनाया जाएगा। अवैध खनन और अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार कुल 45 माइन चेक गेट्स स्थापित कर रही है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है और कार्रवाई गतिमान है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि खनन के रवाना प्रपत्रों को विभिन्न डिजिटल रूप दिया जा रहा है। खनन से राज्य को कमाई हो, यह गलत बिल्कुल भी नहीं है, मगर खनन के कारण राज्य की नदियों में बिन बात पर बाढ़ आ जाए और कमाई के कई गुना नुकसान हो जाए, यह किसी के भी गले नहीं उतरने वाली। तो हमारे राज्य किस प्रकार की कमाई की अपेक्षा करेगा? राज्यवासी तो चाहते हैं कि राज्य की कमाई के विपरीत नुकसान न हो। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर केएस बल्दिया, अब दिवंगत हैं, ने अपनी एक किताब में लिखा है कि हिमालय अभी एकदम युवा अवस्था में है। यदि इस पर अनियोजित ढंग से छेड़छाड़ करेंगे तो यह सार्वजनिक और सर्वाधिक नुकसान
गाड़ गदेरों के अलावा नदियों को पहुंचाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों के सिराने और किनारे को कभी भी दोहन करने की नहीं सोचें। यदि हम बल्दिया साहब की माने तो उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में खनन और विकास के विशालकाय निर्माण पर रोक लगानी होगी। पर सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि राज्यों से कहां से आएगा। इसका जवाब हालांकि राजनीतिक पार्टियां न दे, पर उत्तराखंड के राजस्व के और भी स्रोत हैं जिस पर युवा मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। यदि योजनाकारों ने मुख्यमंत्री धामी को सही जानकारी बता दी तो वे ऐसी लोकहित की योजना को लागू करने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। जैसे इस वक्त उन्होंने खनन की कमाई का लेखा जोखा सार्वजनिक कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में यही लग रहा है कि यदि हम खनन के अलावा अन्य कार्यों पर ध्यान देंगे तो राज्य की कमाई खनन की कमाई से कई गुना अधिक हो सकती है, जिसमें अधिकांश ऐसी योजनाएं होंगी जो पर्यावरण का कदापि दोहन नहीं करेगी, बजाय पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और राजस्व के स्रोत भी बढ़ेंगे। तोड़ फोड़ दोहन विध्वंस से नुकसान अधिक और राजस्व की प्राप्ति कम होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में खनन का कार्य लाजमी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नदियों में गाद बढ़ती है, इसलिए गाद को उठाना जरूरी भी है। यहाँ चर्चा इस बात पर आगे बढ़ रही है कि नदियों के सिरहाने पहाड़ों की तलहटी पर हो रहे खनन से इस बार की खनन की कमाई के कई 100 गुना नुकसान भविष्य में होने की संभावना है। इस बात पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने योजनाकारों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की होगी। यदि योजनाकारों ने मुख्यमंत्री धामी को हिमालय की नाजुक स्थिति की पूरी जानकारी दी है तो उन्होंने खनन की कमाई के साथ साथ उस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि पहाड़ों में कहां कहां पर खनन चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में भी कितना खनन हुआ है, आदि आदि। लगता है कि युवा मुख्यमंत्री को योजनाकार पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने खनन की कमाई का हिसाब किताब राज्यवासियों के सामने रख दिया और पहाड़ों पर खनन की कितनी जरूरत है इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।